भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं और उनकी पत्नी हसीन जहां फिर से तिलमिला गई हैं, फिर से बौखला गई हैं और फिर से एक बयान दिया है जो कि मोहम्मद शमी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन इस बयान से पहले बात करती हूं, अभी थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाती हूं कि आखिर तिलमिला क्यों रही हैं। शुरुआत हुई थी 6 मार्च से, जब उन्होंने भंडाफोड़ किया मोहम्मद शमी की करतूतों का। बाकायदा मीडिया के सामने आई और लगातार उन्होंने कई दस्तावेज पेश किए, व्हाट्सएप की चैट, फेसबुक के स्क्रीनशॉट्स, दुनिया भर की उन्होंने मीडिया के सामने चीज़ें खोली और कहा कि शमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और ऐसे में वो उन्हें धोखा दे सकते हैं। जो पत्नी को धोखा दे सकता है वो देश को भी धोखा दे सकता है। यानी मैच फिक्सिंग का उन्होंने आरोप लगाया कि मैच फिक्सिंग भी कर सकते हैं मोहम्मद शमी। इसके बाद जो एक घरेलू झगड़ा था, जो एक पति पत्नी की अनबन होती है, वो अनबन बढ़कर पहुंची मैच फिक्सिंग में। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्तर पे मोहम्मद शमी की छवि खराब होने की पूरी कोशिश की गई। अब ऐसे में मोहम्मद शमी की छवि खराब हुई तो बीसीसीआई ने जैसे ही हसीन जहां ने खुलासा किया, बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी का कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रोकने के बाद अफरा तफरी मच गई और बहुत से लोग पक्ष में उतर आए मोहम्मद शमी के कि गलत है, पति पत्नी का झगड़ा है, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन उसमें बीसीसीआई को वो चीज़ देखनी चाहिए जो कि उनके लिए सही है। पति पत्नी के लिए क्या कह रही है, पति पत्नी के लिए क्या कह रहा है, वो मैटर नहीं करता है। वो मैटर करता है कि उसने देश हित में क्या वाकई कुछ गलत किया है, उसने देश के लिए कुछ गलत सोचा है, तो उसमें बीसीसीआई कार्रवाई करे। तो इसके बाद जब काफ़ी बवाल मचा, कपिल देव, चेतन चौहान और महेंद्र सिंह धोनी जैसे, युवराज सिंह जैसे जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने मोहम्मद शमी का समर्थन किया और कहा बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। धोनी का जो बयान सामने आया वो साफ साफ कर गया कि मोहम्मद शमी के खिलाफ जो उनकी पत्नी बयानबाजी कर रही हैं वो बेबुनियाद है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने वक्त ज़्यादा गुजारा है अपने पति के साथ तो निस्संदेह वो वहाँ पर खेलते हैं अपने टीममेट्स के साथ, तो वो भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि शमी का कैरेक्टर कैसा है। इसके बाद फिर बीसीसीआई को लगा कि वो ज़्यादा ही फंस रही है इस केस में, तो बीसीसीआई ने यहाँ पर अपनी स्थिति क्लियर करते हुए कहा कि हमने एसीओ यानी कि एंटी करप्शन यूनिट बनाई है और वो जांच करेगी मैच फिक्सिंग की। हमें शमी और हसीन जहां के झगड़े से कोई मतलब नहीं है, हमें उनके पर्सनल मैटर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एसीओ की जब जांच हुई तो एसीओ की रिपोर्ट जो जांच चल रही थी, वो उस रिपोर्ट को आने में बहुत टाइम लग रहा था और वहीं हसीन जहां लगातार आरोप पे आरोप पर आरोप लगाती जा रही थी, चुप नहीं बैठ रही थी। उन्होंने जाकर बाकायदा कोलकाता पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, मांग की कि मोहम्मद शमी को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद बीच में खुलासा हुआ कि हसीन जहां शादीशुदा हैं, पहले से ही शादीशुदा है, उनके पहले पति से उनका तलाक हो चुका है, उनकी 2 बेटियां भी हैं और ऐसे में एसके सैफुद्दीन यानी शेख सैफुद्दीन जो कि किराने की दुकान चलाते हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात की। उन्होंने बताया हसीन जहां के बारे में कि हाँ, मैं हसीन जहां का पहला पति हूं और मुझे हमारे बीच तलाक हो गया है और मैं ही उससे प्यार करता था और वो बहुत अच्छी पढ़ने में थी, उसको खेल में बहुत इंटरेस्ट था, सेल्फ डिपेंडेंट होना से बहुत अच्छा लगता था, महत्वाकांक्षी महिला थी और हमारी शादी हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया और ऐसा कहा जाता है कि साल 2002 में दोनों की शादी हुई थी और लगभग 8-9 साल दोनों की शादी को हुआ और फिर दोनों अलग हो गए। 2 बेटियां थी, उनके बारे में सैफुद्दीन ने कहा कि मैं तो बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं बात करूँगा। हालांकि उन्होंने शमी का समर्थन किया था और कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि दोनों के बीच क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच जो भी गड़बड़ है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बेटियों को लेकर उन्होंने बताया कि एक बेटी उनकी 14 साल की है, एक बेटी 10 साल की है और बाकायदा उन्होंने बताया कि वो अपनी माँ से बात करती हैं। और इसके बाद लगातार जब सैफुद्दीन सामने आए तो फिर मोहम्मद शमी ने यहाँ पर हसीन जहां को लपेटे में लिया और कहा कि हसीन जहां ने उनसे झूठ बोला और कहा कि जो 2 बेटियां हैं वो उनकी बहन की बेटियां हैं, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। इसके बाद हसीन जहां ने कहा कि झूठ बोलते हैं शमी, क्योंकि जब मैंने जब सैफुद्दीन के खिलाफ केस फाइल कर रखा था तो मुझे बाकायदा शमी अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे वहाँ पर छोड़ने जाते थे जहाँ इसकी सारी कार्रवाई की जाती थी। शमी को सब कुछ मालूम था कि कैसे शमी को सब कुछ मालूम था कि वो पहले से शादीशुदा हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि ज़बरदस्ती उनको एक इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे ज़बरन शादी की गई है, उनका कोई मूड नहीं था शादी करने का। और उन्हें इसने शमी के परिवार वालों को भी कहा कि ज़बरदस्ती मुझे फंसाया, इमोशनली ब्लैकमेल किया और मुझे ऐसा लगा कि जैसा लगा फरिश्ते उतरकर धरती पर आ गए हैं और मुझे लगा कि इससे अच्छे तो दुनिया में लोग होंगे ही नहीं, फिर मैंने शादी करने का फ़ैसला किया।
यानी कि कुल मिलाकर ये थी स्थिति। और फिर मैरिज सर्टिफिकेट सामने आया जिसमें हसीन जहां ने खुद को सिंगल बताया था और खुद को ऐसे में सबसे, उसमें डाइवोर्सी का भी कॉलम था लेकिन उन्होंने अपने आप को यहाँ पर सिंगल यानी कि बैचलर बताया था। उस पर काफ़ी बवाल हुआ कि आखिर जब आपने शादी की थी तो आपने सर्टिफिकेट में डाइवोर्सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हसीन जहां मोहम्मद शमी की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही फंस रही थी, क्योंकि वो अपने बयान पर लगातार यू टर्न ले रही थी और लगातार वो अपने बयान पे जिस तरह से बदल रही थी वो कहीं ना कहीं उनको संदेहों के दायरे में खड़ा कर रहा था, ना कि शमी को। यहाँ पर शमी का समर्थन जब उनके ससुर यानी कि हसीन जहां के पिता ने किया तो ऐसे में और पक्ष मजबूत हो गया मोहम्मद शमी का कि वाकई हसीन जहां ही गलत है और हसीन जहां ही गलत आरोप लगा रही हैं। और इसके बाकायदा कई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें साफ साफ कहा गया कि हसीन जहां अपने ही बयान पर कायम नहीं है। पहले मैच फिक्सिंग का आरोप लगाती हैं, फिर कहती हैं मुझे पता नहीं क्रिकेट क्या होता है, उसके बाद लगातार वो कई ऐसे खुलासे करती हैं, फिर उस पर यू टर्न लेती हैं, फिर मीडिया पत्रकार का कैमरा तोड़ती हैं, फिर मीडिया के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें, औरत से मर्द का वजूद होता है, मर्द से औरत का वजूद नहीं होता है, यानी कि मेरी हेल्प करें, आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ, कल ऐसी बहुत सी लड़कियाँ होंगी जिनके खिलाफ शमी कुछ भी गलत कर जाएंगे। फिर अलिस्बा और मोहम्मद भाई सामने आए, उन्होंने शमी का समर्थन किया, लगातार शमी का पक्ष बिना कहे ही मजबूत होता चला गया और प्रूफ लेकर जब हसीन जहां सामने आई तो ऐसा लगा कि वाकई शमी ऐसे भी इंसान हो सकते हैं। उसके बाद शमी की एक छवि खराब हो गई, लेकिन जब यहाँ पर शमी ने अपनी तरफ से खुलासे करने शुरू किए और शमी के समर्थन में कई लोग उतरे तो ऐसे में हसीन जहां कमजोर होती चली गई। इसी बीच एक वक्त ने करवट ली और शमी का एक्सीडेंट हो गया, वो हादसे का शिकार हो गए। और उसके बाद हसीन जहां उनसे मुलाकात करने पहुंची, उन्होंने कहा मैं तड़प रही हूं, बेबस हो रही हूं, मैं उससे अभी भी प्यार करती हूं, हालांकि हमारे बीच बहुत कड़वाहट हो गई है, लेकिन वो है तो मेरा पति ही, वो मुझे भले ही बीवी का हक ना दे लेकिन वो तो है मेरा पति ही। तो ऐसे में वो अपनी बेटी बेबो आयरा के साथ मिलने पहुंची। पश्चिम बंगाल कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें स्पॉट किया गया और फिर उन्होंने वहाँ पर बकायदा मीडिया को बाइट दी कि हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि शमी मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, लेकिन अभी फिलहाल मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में मोहम्मद शमी ने उन्हें मैसेज किया, पूछा कहाँ हो, तो उन्होंने बताया, तब उन्होंने बोला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें आना कहाँ है। इसके बाद रेडिसन ब्लू में, जो कि गाजियाबाद का एक नामी होटल है, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है और ऐसे में वहाँ पर बाकायदा जो फुटेज सामने आती है उसके बाद पता चलता है कि मोहम्मद शमी को हसीन जहां बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुलाकात के बाद हसीन जहां मीडिया के सामने आती है बौखलाई होती हैं, उनके बयानों में आग बरसती है और कहती हैं वो मुझसे कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। उसके बाद वो लगातार अभी भी फिलहाल कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में ही हैं, गेस्ट हाउस में रह रही हैं और शमी 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। इंस्टाग्राम पर मोहम्मद शमी का लाइव वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी बेटी के साथ किडिंग करते हुए नजर आ रहे थे। बाप बेटी का ये प्यार देखकर बहुत से लोग इमोशनल भी हो गए और खुद शमी के लिए कह रहे थे कि कैसे अपनी बेटी के साथ कैसे अलग रह सकता है ये बाप। बहुत से समर्थक उनका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे थे और हसीन जहां इस चीज़ को गलत कह रही थी कि शमी सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए उलझुल काम कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने बेटी को चॉकलेट तक नहीं दी और एयरपोर्ट में मुझे रिसीव करने के लिए गाड़ी तक नहीं भिजवाई। मुझसे अगर प्रॉब्लम थी, मुझसे थी, बेटी आई थी उससे भी प्रॉब्लम थी, क्या उन्हें शमी की माँ को लपेटे में लिया, शमी की माँ हमारे बीच बैठी थी ताकि हम लोग कहीं सुलह ना कर लें, ऐसी बहुत सी बातें थी। और ऐसे में कुल मिलाकर हसीन जहां जो थी वो सबसे ज़्यादा गहरे में इसलिए आ रही क्योंकि एक वक्त वो कहती थी कि मैं आप सीधे मुलाकात शमी से कोर्ट में करूंगी, फिर वो कहती हैं कि मुझे शमी से बहुत प्यार है, मैं शमी को देखने के लिए तड़प रही हूँ, दुनिया भर की बातें करती हैं, यानी कि उनकी वो कहती हैं कि हमारी अपनी तलखियाँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कहती हैं कि शमी माफ़ी मांग लें, यहाँ पर वो अपनी कमिटमेंट करें कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे और फिर वहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन क्या हसीन जहां ये इस बात की गारंटी देती हैं कि क्या वाकई वो यहाँ पर अगर शमी से माफ़ी मांग भी ले, एक बार मान लीजिए माफ़ी मांग भी लेते हैं और फिर से ऐसा केस सामने ना आए, क्या हसीन जहां इस बात की गारंटी लेती हैं? शायद नहीं, क्योंकि वो शमी को झुकाना चाहती है, शमी को ये लगता है कि वो गलत नहीं है और ऐसे में बहुत ज़्यादा वाकई कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे सरेआम ऐसे शब्दों से नवाज दिया है कि कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे में जिस तरह से उनको लिया है लपेटे में और गंदी गंदी गालियों और भाषा का इस्तेमाल किया है, उनको टाइम पास, औरतबाज इंसान, दुनिया भर के गंदे गंदे शब्द, यूज़ एंड थ्रो, लड़कियों को समझते हैं शमी ऐसे बहुत गंदा है, गंदगी फैलाता है, ये क्या वो क्या, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। अब उन्होंने बेबो को लेकर, अपनी बेटी बेबो को लेकर भी कहा है कि उसको कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करता है और अब मैं बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही हूँ। यह एक्शन लेने की तैयारी क्या है मैं आपको खबर दिखाऊंगी फटाफट। आप एक खबर देख सकते हैं
दिल्ली में शमी की बेरुखी से नाराज हुई हसीन बड़े एक्शन के मूड में एक बार फिर नजर आ रही हैं और हसीन कभी भी शमी पर पलटवार कर सकती हैं। यही नहीं, हसीन कोलकाता में दर्ज कराए गए शमी और उसके भाई हसीब के केस पर नजर रखी हुई हैं और हसीन ने बातचीत में कहा है कि वो दिल्ली में ही रुकी हुई हैं और लोगों को साफ करना चाहती हैं कि शमी ने अपनी बेबो और हसीन से मुलाकात का सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा किया था। हसीन ने कहा शमी ने आंसू के साथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है जिसमें शमी खुद को बेबो का फिक्रमंद कहता है, जबकि शमी ने सिर्फ ये ड्रामा किया था। और हसीन ने कहा कि शमी ने बेबो को एक चॉकलेट तक नहीं दी। यही नहीं, पिछले 5 दिन से हसीन और बेबो दिल्ली के गेस्ट हाउस में है और शमी 5 स्टार होटल में रुका है। इसके बावजूद शमी ने अपनी बेटी से मिलना तक गवारा नहीं समझा है, जिस कारण हसीन बेहद खफा है और कोई बड़ा एक्शन जल्द ही ले सकती हैं। हसीन जहां ने यह भी कहा है कि कोलकाता पुलिस पर उन्हें पूरा भरोसा है और इस बारे में कोलकाता पुलिस से भी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ना कुछ अब उनके पक्ष में होगा। और हसीन ने कहा कोलकाता ही नहीं, बंगाल पुलिस की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। उम्मीद है हसीब और शमी पर कोलकाता पुलिस जल्द ही एक्शन लेगी। और जब से वो दिल्ली मुलाकात करने आई हैं मोहम्मद शमी से, वो दिल्ली में ही हैं, अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में ही हैं और उसके बाद बाकायदा मीडिया में उनके इंटरव्यू आए हैं और उन्होंने वही पुरानी बातें उन्होंने वहाँ पर दोहराई हैं और फिर से मोहम्मद शमी के कैरेक्टर को ढीला बोला है। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में ये बात कही कि मोहम्मद शमी का कैरेक्टर बहुत ख़राब है और उनको सिर्फ लड़कियों से मतलब होता है और लड़कियों को यूज एंड थ्रो समझते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत से शब्द बोले हैं कि मैं मर जाऊंगी तो खुलना सांड बन के घूमेंगे, ऐसे ऐसे शब्द। आप बाकायदा उनका इंटरव्यू सुनिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है उनका इंटरव्यू, आप देख सकते हैं। जब वो दिल्ली में आई हैं, उस मुलाकात के बाद उन्होंने बाकायदा एक चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्होंने, हसीन जहां ने। अब आप सोचिए कि क्या किस तरह से बौखला रही हैं। क्या मोहम्मद शमी को क्लीन चिट मिल गई है इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा है, या फिर कुछ उनके पक्ष में नहीं हो रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, या फिर वो चाहती है कि मोहम्मद शमी उनके चरणों में झुक जाए तो सब कुछ पैचअप हो जाए। आखिर कर क्या चाहती क्या है ये नहीं पता, लेकिन अब वो यहाँ पर बेबो को लेकर भी अब पेच फंस रहा है और निस्संदेह अब बेटी को लेकर भी दोनों के बीच हो सकती है लड़ाई। और हमने अपनी पेशकश में आपको बताया भी था कि बेटी आयरा रहेंगी किसके पास, क्योंकि अब इस पर भी सवाल उठ सकता है, उसमें भी अब दोनों के बीच अनबन का दौर सामने आ सकता है। फिलहाल दर्शकों आप पर छोड़ती हूँ, आप सोचिए आपको क्या लगता है, आप हमें बताइए अपने कमेंट के जरिए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।